लुकिज्म पार्ट 12 में तुम्हारा स्वागत है। लास्ट पार्ट में देखा था लोगन ली डैन के स्कूल में आ गया था, बहुत हरकतें हुई थी। लोगन ली जोई को लाइक करने लग गया था, पर जोई ने उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया था। तो बेचारे लोगन का पतला होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। तो फिर वापस से ठूस के आया था, अपने ओरिजिनल बॉडी वेट पे आ गया था और उसे देख के जैक ने डिसाइड करा था कि वो फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाला है, क्योंकि वो बिना ट्रेनिंग के ऐसे मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। तो अब शुरू होती है अपनी कल्ट आर्क एंड दिस वन हैज मेनी आंसर्स। इस आर्क के अंदर हमें बहुत कुछ पता लगने वाला है, जिससे हमें 5 में क्या हुआ था वो और अच्छे से समझ आएगा। लाइक जैक ने पहले बॉक्सिंग की ट्रेनिंग क्यों क्विट कर दी थी, और मीरा और जैक कहीं भी जाते हैं तो जैक कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोडक्टिव क्यों हो जाता है। प्यार वाला सीन तो है, पर एक और सीन भी है। साथ में इस आर्क के एंड में हमें 4 बड़ी गैंग्स के बारे में भी कुछ पता लगने वाला है। यह शुरू होते विद फ्लैशबैक, जिसके अंदर किड जैक मीरा को बोल रहा होता है विल यू मैरी मी, और मीरा इसको रिजेक्ट कर देती है। मीरा इसको बोलते है तूने क्या पहना हुआ है साले, कार्टून लग रहा है तू। अभी ये लोग स्विमिंग पूल में होते हैं वैसे। इसके बाद हम आते हैं इनकी बॉक्सिंग ट्रेनिंग पे, जहां में जैक के थ्रू पता लगता है कि जो कुछ मीरा करती है वो जैक भी करता है। जैक बोलता है मैंने हर एक चीज सीखी जो मीरा ने सीखी, एंड मीरा इज नॉट सो गुड एट बॉक्सिंग, बट जैक को काफी मजा आता है बॉक्सिंग में। जैक बोलता है मैं अच्छे से बॉक्सिंग सीखूंगा, हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं मीरा को प्रोटेक्ट कर पाऊं। बंदे के इंटेंशन शुरू से ही अच्छे हैं। अब इसके बाद हम चर्च में आते हैं, जहां जैक, मीरा और एक और लड़का है, और जैक की आज की चर्च में भी नहीं रुकी। मीरा उसे बोलती है भाई प्रे कर ले तू। जैक बोलता है वैसे भगवानों में मानता नहीं, पर मीरा के लिए मैं चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब जगह चला जाऊंगा। जैक इज द मोस्ट सेक्युलर गाय भाई। और अभी जैक प्रे कर रहा होता है कि मेरी मीरा से शादी करवा दो प्लीज भगवान जी। जैक बोलता है भगवान जी आपको तो बहुत फैंस है, अपनी एक फैन मेरे को दे दो। अबे साले, अब मीरा ऑफरिंग मांगती है, चर्च में ऑफरिंग देते हैं, और जैक अपने बिल्ली वाले बटुए से निकालता है $10। जैक पैसे फ्लक्स कर रहा है यहाँ पे। और इनके साथ एक और जो लड़का था उसका नाम है जोहान। वो बोलता है मैं तो अपने पैसे बचा के गेम खेल लूंगा बाद में, अभी मैं ऑफरिंग में दे रहा हूँ ये कैंडी। जैक के थ्रू में पता लगता है कि जोहान पैदा होने से पहले ही भगवानों में मानता है। वो उसकी मदर बहुत ज्यादा रिलीजियस पर्सन। अब हम आते हैं एक जियान चर्च वॉलंटियर हेयर कट्स पे। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि अपना जियान चर्च तक खोल देगा एक डब्ल्यू जियान भाई, बहुत बढ़िया। इसी चर्च में देखते हैं हम जोहान की मदर को, जिसको जैक एज अ एंजल रेफर करता है। जोहान की मदर यहाँ पे बच्चों के बाल काट रही होती है फ्री में, और जो जैक को ये नेबरहुड थोड़ा स्केरी क्रीपी लग रहा होता है। और जब जैक, मीरा और जोहान की बारी आता है, तब जैक बोलता है आपको सही से दिखता नहीं, आप मेरे बाल काटना, कान मत काट देना। यहाँ पे प्रीचर भी आया होता है जो जोहान की मदर को थैंक्स करता है, साथ में उन्हें एक कट्टा देता है जिसमें चावल भरे हुए हैं। अब बाल कटवाने के बाद जोहान की मदर मीरा, जोहान और जैक इन तीनों के लेफ्ट हैंड में एक विश ब्रेसलेट बांध देती है, और जोहान की मदर बोले तुम लोग विश मांगो और जब ये गिर जाएगा तो तुम्हारी विश खुद ही पूरी हो जाएगी। और ये सुनते ही जैक पागल आता है, वो खुद ही तोड़ने लगता है विश ब्रेसलेट को और बोलता है मेरे को मीरा से शादी करनी है, मीरा का पति बनना है मेरे को। जोहान की माँ बोलते है जैक वो खुद ही गिरता है, फोर्सफुली मत तोड़। जोहान अपनी मदर से एक और विश ब्रेसलेट मांगता है और उसकी मदर से दे देती है। जोहान की 2 विशेस में से पहली विश है कि उसकी मदर की आई साइट ठीक हो जाए, उनको सही दिखता नहीं है, और दूसरी विश है कि मीरा सेट हो जाए उससे। मैं तुम्हें हम भी बता रहा हूँ, मैंने लास्ट पार्ट में बोला था लुकिज्म के अंदर ना एटलीस्ट शुरू के 2 चैप्टर के अंदर तो 80% चीजें लड़ाई की वजह से ही होती है। खैर अभी जोहान विश मांगता है उसे मीरा मिल जाए, उसे मीरा तो नहीं, उसे छाती में किक जरूर मिलती है। हम देखते हैं इस टाइम जोहान 15 साल का है और कुछ बुलीज उसको कूट रहे हैं, और देखिए पीछे से आता है जैक अपने होमी को बचाने और इन सबको पेल देता है। यहाँ पे जैक ने जोहान को बचाया है। जैक की शक्ल देख के बिल्कुल लग रहा कि जैक चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है जोहान को, वो जेन्युइनली हेल्प करने आया उसकी। पर जोहान देखता है ये सब कुछ मीरा ने भी देख लिया है, तो जोहान को बड़ा एम्बैरेस फील होता है कि मीरा के सामने उसको जैक ने बचाया है। जोहान यहाँ से भाग जाता है। जैक बोलता है ये कैसे ट्रीट कर रहा है मेरे को, जैसे हम जानते ही नहीं इसको। जोहान रोते रोते घर भाग रहा होता है, और हम कुछ फ्लैशबैक देखते हैं। तुम्हें याद है ना वो सीन जब जोहान ने टॉफी ऑफरिंग में दी थी, जोहान को वही टाइम याद आता है, और हम देखते हैं जैक जोहान को वही टॉफी वापस कर रहा है। जोहान पूछते तेरे को मिली कहां से, और जैक बोलता है यहाँ पे कोई काम करते हैं भैया, उन्होंने मेरे को दी थी। अब देखो जोहान ने जो टॉफी ऑफरिंग में दी वो उसको घूम फिर के वापस ही मिल गई, तो उसको लगता है गॉड्स उसकी नहीं सुनने वाले। गॉड्स भी लाइक निकलो तुम, हमें तुम्हारी ऑफरिंग नहीं चाहिए। इसके बाद जोहान को वो मोमेंट याद आता है जब जैक, मीरा और जोहान उसकी मदद से बाल कटवाने गए थे। तो जैक ने बोला था ना कितना क्रीपी नेबरहुड है ये। जोहान ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हुआ था उस टाइम पे, तो ऐसा क्यों बोल रहा है ये मेरा नेबरहुड है यार। हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसके अंदर जैक ने स्कूल में बच्चे पीटे होते हैं, जैक को बाप को बुलाया था, पर जैक का बाप बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं जैक, तू और बच्चे पीट भाई, W फॉर जैक्स फादर। जोहान ये सब देख के थोड़ा जेलस फील कर रहा होता है कि जैक बच्चों को बुली करता है, तब भी उसका बाप उसको कुछ नहीं कहता, वो उसका साइड ही लेता है। और दूसरी साइड जोहान की मदर जोहान को बोलते हैं कि वैसे मेरे को दिखता है नहीं, मेरे कस्टमर्स नहीं आते हैं शॉप पे, तो स्कूल में लड़ाई झगड़े मत करा कर, मेरे को दिक्कत होती है उससे। तो ये एक और रीजन है कि जोहान स्कूल में लड़ता नहीं है, वो बुली होता है जान के, मतलब फाइट बैक नहीं करता बेसिकली। हम देखते हैं स्कूल में जैक ने कुछ बच्चे कूटे होते हैं, अब वो जैक को वापस तो नहीं पेलने वाले, मतलब पेल नहीं सकते, तो इनका शिकार बनता है अपना जोहान। तो ये कुछ 100% में से बस 2% सैड स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाई है जोहान की। जो जोहान की बाकी 98% स्टोरी है वो भी सैड ही है, आगे पता लगेगी हमें अभी, बट इस सबसे में ये पता लगा
लगा कि जोहान थोड़ा बहुत जेलसी फील करता है जैक के प्रति एंड ऑल्सो वो सब कुछ सहता रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मदर। फ्लैशबैक खत्म होता है, जोहान घर पहुंचता है, घर पहुंच के वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसकी मदर अच्छे से ग्रीट करेगी, और वो घर पे आके कुछ ये देखता है एंड दिस राइट हियर इज बिट क्रीपी। वो देखता है उसकी मदर अजीब सा बिहेव कर रही है, वो बोल रही है तू साले शैतान के बच्चे जल्दी प्रे कर। जोहान की मदर यार पागल हो जाती है, वो बोलते साले तू शैतान है, तेरे नरक में पकौड़े तलेंगे। और इसके बाद जोहान की माँ खुद को हर्ट करना शुरू हो जाती है, वो अपना सिर जमीन में मार रही है। जोहान की मदर बोलते हैं मुझे फटाफट 666 पीपल को ऑफर करना पड़ेगा, उनको तभी मिरेकल होगा, तभी मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और किसको ऑफर करना पड़ेगा? डॉग गॉड को। देखो पहली चीज 666 डेविल का नंबर होता है, और इस टाइम जोहान की माँ इतने लोगों की बलि चढ़ाने की बात कर रही है एक डॉग गॉड को, जो और कुछ नहीं है, बेसिकली कल्ट है। कल्ट इज नथिंग बट जैसा स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ अजीब चीज को पूज रहे होते हैं। कभी कभी छोटे ग्रुप होते हैं, कभी कभी बहुत बड़े ग्रुप्स भी होते हैं कल्ट्स के अंदर। मेरी बात सुन के मत सोचना कि भाई हम भी कल्ट ज्वाइन करें, कोई ना कोई नहीं। खैर अभी हम एक बॉक्सिंग मैच पे आते हैं जहां जैक ने अपने ओपोनेंट के मुंह पे गोमू गोमू नो गैदलिंग बजा दिया है। सब लोग जैक से बड़े इंप्रेस हो रहे होते हैं, जोहान भी यहीं पे होता है जो इस टाइम खुद को और जैक को कंपेयर कर रहा है। बस यार दूसरों से खुद को कंपेयर करने में कोई बेनिफिट नहीं होता है। जोहान यही सब सोच रहा है कि वो अमीर है, मैं गरीब हूँ, उसका बाप उसकी साइड लेता है, मेरी माँ मेरे को सप्रेस करती रहती है, वो बॉक्सिंग में अच्छा है, वो लोगों को कूटता है, मैं ये सब नहीं कर सकता, मेरे को अपनी माँ के लिए दिक्कतें क्रिएट नहीं करनी है। वो मीरा को भी ले जाएगा, मैंने एक तो हर चीज लड़कों पे आके रुकती है लोगों की, और लड़कों की बात कर तो मीरा यहाँ पे आ जाते हैं। वो जोहान ने पूछ दिया अरे जोहान बहुत टाइम से दिखा नहीं यार, तूने अपना चर्च चेंज कर लिया क्या? जोहान हाँ बोला तो मीरा बोले तेरी मदर भी हमारे चर्च में नहीं आती, मैं सोच रही हूँ मैं उनसे मिल लूं। और ये सुनकर जोहान चिल्ला के बोलता है नहीं उनके पास मत जाना, और फिर जोहान ऐसे भाग जाता है। उसने ऐसा बोला बिकॉज उसको याद आता है कि उसकी माँ मेंटली स्टेबल नहीं है, क्या पता उसकी माँ मीरा पे अटैक कर दे। हम यहाँ पे एक और फ्लैशबैक देखते हैं कि जोहान रोते रोते अपनी मदर को बोल रहा होता है कि हम इतने गरीब क्यों हैं। जोहान की माँ जोहान के सर पे हाथ फेरते और बोलते चिंता मत कर, हमारा बिजनेस बाल काटने का बहुत जल्दी हिट हो जाएगा। और जोहान बोलता है माँ मेरे सर पे तो हाथ फेर लो यार। जोहान की माँ को सीधे दिखता नहीं है ना, तो इसलिए वो एक पुतले के सर पे हाथ फेर रही होती है। आगे जोहान बोलता है कि मेरी माँ एक एंजल की तरह थी पर अब शैतान की तरह हो चुकी है वो। इस टाइम जोहान की माँ पागल हो रही है, जोहान अपनी मदर को कंट्रोल कर रहा होता है और वो चिल्ला रही है मुझे ईडन जाना है, मुझे डॉग गॉड के पास जाना है, मैं उधर बिलोंग करती हूँ, मैं चोजन वन में से हूँ, जैसे हमें लास्ट 666 पर्सन मिलेगा दुनिया खत्म हो जाएगी। जोहान हमें प्रीचर की हेल्प लेता है, वो प्रीचर को बुलाता है। प्रीचर बोलता है जोहान की माँ को प्रे करने से कुछ ठीक हो जाएगा, पर जोहान की माँ इसको चांटा दे के मारती है। जोहान की माँ बोले तुम सारे लोग डीमन हो, मुझे डॉग गॉड के पास जाना है, और जरा सी शक्ल देखना इट्स एक्चुअली बिट स्कैरी। और सीमा फिर बोल रहे होते मुझे वो ईडन जाना है, वो मेरी आंख ठीक कर देंगे। पर ये सब देख के जोहान समझ चुका कि उसकी माँ किसी अजीब से रिलीजियस ग्रुप को ज्वाइन कर चुकी है। अब जोहान अपनी माँ के हेयर सैलून में आता है जहाँ वो देखता है मीरा को। जोहान है मीरा को बोलने वाला होता है कि तुम यहाँ से निकलो, पर वो देखता है उसकी मदर इस टाइम ठीक है। मेरा छोटी मोटी बातें और करते फिर आगे चले जाते। फिर जोहान अपनी मदर से पूछता है आप ठीक हो अब? और जोहान की माँ बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को बुलावा आ चुका है और तू जोहान तू भी मेरे साथ चलेगा। बताओ लौंडा अपनी माँ को ठीक करना चला था, खुद भी बिगड़ने वाला है। खैर जोहान जल्दी हार नहीं मानता, वो सब कुछ जाके प्रीचर को बताता है। जोहान बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, वो बोलता है मैं पुलिस को भी कंप्लेंट नहीं कर सकता, मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, मैं उन्हें क्या बताने वाला हूँ। और जोहान को इतने टेंशन में देख प्रीचर डिसाइड कि वो जोहान की हेल्प करेगा, वो जोहान के साथ चलेगा। जोहान बोलता है रिस्क हो सकता है, पर प्रीचर बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रीचर हूँ, मेरी ड्यूटी ही है कि लोगों को ठीक करूँ, मैं ये कल्ट वर्ल्ड से निकाल लूं और वापस भगवान की तरह भेजूं उनको। जोहान थैंक्स प्रीचर। अब हम आते हैं प्रीचर की कार में। प्रीचर ड्राइव कर रहा है, जोहान की मदर साइड में बैठी हुई है, और जोहान की मदर यूजुअली मेरे को ऐसे कपड़ों में दिखती है जैसे वो कोई मरीज हो। जोहान की मदर है इसको बोलते हैं तुम भी चोजन वन में हो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये सुन के बाइक की पट जाती है। जोहान की माँ तो बड़ी खुश है कि वो ईडन जा रही है। वो बोलती है आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी यू आर कमिंग अलोंग। और कौन आ रहा साथ में? जैक और मीरा। जब मीरा जोहान की मदर से मिलने आई थी तब जोहान की मदर ने मीरा को यहाँ पे आने का ऑफर कर दिया था। और मीरा थोड़ी रिलीजियस लड़की है तो उसको लगा कि कोई नए चर्च में जा रहे होंगे लोग, तो मीरा ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। और जहाँ मीरा जाएगी वहाँ जैक भी जाएगा। जैक जोहान को देख के मन में सोचता है बेटे तू अकेले मीरा को ले जाएगा तो तेरे को पता नहीं चलेगा। मीरा खुश है कि वो एक नए चर्च में जाने वाली है। जैक खुश है बिकॉज उसको 3 रातें बिताने का मौका मिलने वाला है मीरा के साथ। ब्रो इज सेइंग अ ट्रिप विद मीरा। खैर ये लोग फाइनल की डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बंदा इनका वेलकम करता है। वो बोलता है वेलकम टू ईडन कैंप। मीरा इस बंदे को देखती है, सोचती है मैंने इसको कहीं तो देखा है पहले। यार कैंप की तरफ जाते हुए मीरा को एक क्रॉस दिखता है तो मीरा वहीं पे प्रे करना शुरू हो जाती है। फिर ये लोग कैंप की तरफ जाते हैं और हमें क्रॉस पे जूम करा जाता है और हम देखते हैं दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी क्रॉस, इनफैक्ट ये प्रॉपर क्रॉस भी नहीं है। और इसके दूसरी साइड एक बंदा लटका हुआ है जो बहुत बुरी हालत में और बोल रहा है मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और सब कुछ बताना पड़ेगा जगह के बारे में। अब कैंप में पहुंचने के बाद कुछ लोग इनका वेलकम करते हैं और मीरा इनको देख के भी सोच रहे
पे मैंने इनको भी देखा यार कहीं तो। ऑल्सो ये एक अजीब से प्लांट्स उगा रहे हैं। आई थिंक एट दिस पॉइंट तुम लोग समझ चुके हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में। खैर आगे जाके इन लोगों को पपी मिलता है, जैक उसको पेट करने आगे बढ़ता है, पर तभी एक बंदा आके बोलता है तेरे को मैनर्स नहीं है। जैक सोचता है मैनर्स मेरे को बोल रहा है, कुत्ते को बोल रहा है। और तभी एक कुत्ता जैक के ऊपर अटैक कर देता है। भाई ये जैक का मुंडी उखाड़ देता है, बट प्रीचर जैक को बचा लेता है लिटरली लास्ट सेकंड पे। प्रीचर पीछे देखता है और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे जंगली कुत्ते आ चुके हैं। पर तभी ये बंदा एक मीट का पीस फेंकता है कुत्तों पे और कुत्तों से प्रे करता है कि प्लीज हमें माफ कर दो। अब इसके बाद ये लोग कैंप में एंटर करता है, वहां पे इन्हें पता लगता है कि बच्चे और मर्द मतलब बड़े लोग और बच्चे अलग होने वाले हैं। मतलब जैक, मीरा, जोहान एक साइड, प्रीचर और जोहान की मदर एक साइड। और यहाँ पे इनसे इनके फोन वगैरह भी ले लिए जाएंगे। पर सेपरेट होने से पहले प्रीचर और जोहान आंखों में बात करते हैं, मतलब इशारों में समझ लो। प्रीचर बोलता है जोहान ये जगह ऑलरेडी बहुत शेडी है, तू संभल कर रही हो, अपना ध्यान रख रही हो और इन दोनों का भी, और मैं इस जगह की बॉटम में जाके पता करूंगा यहाँ पे क्या सीन है। देखते हैं हमारे मीरा, जैक और जोहान को ये लोग कंटेनर में रख देते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे और बच्चे भी हैं, कुछ बड़े और कुछ इनसे छोटे। और ये सारे बच्चे लोग अपने ट्रियो को बड़ा वार्म वेलकम देता है। तो जोहान को लगता है यहाँ पे सब कुछ ठीक ही होगा, बट सिर्फ वो जैक को बोलता है जैक जरा बाहर आइयो, मुझे तुझे कुछ बताना है। जोहान बाहर जाता है, जैक को सब कुछ बताता है कि शायद से हम किसी कल्ट में, और जय जाके सुनता है वो जोहान के मुंह पे मुक्का देके मारता है। जैक बोलता है मैं समझ गया, तू यहाँ पे आया अपनी माँ के लिए, और मैं तेरे से गुस्सा हूँ बिकॉज कोई ऐसा इंसान जो मीरा को लाइक करता है वो उसको कभी डेंजर में नहीं रखेगा, और तूने रखा है जस्ट अभी। जोहान इज शॉक्ड बिकॉज जैक नोस कि जोहान भी मीरा को लाइक करता है। जैक बोलता है मैं बचपन में समझ गया था जब तूने 2 विशेष मांगी थी। जैक बोलता है मेरी विश है कि मैं अगले साल वाली बॉक्सिंग कंपटीशन जीतूं और फिर मैं मीरा को कन्फेस कर दूंगा। पर जोहान तो चिंता मत कर, मैं तेरे को और मीरा दोनों प्रोटेक्ट करूंगा। जैक जोहान पे गुस्सा तो है पर वो समझ रहा है गलतियां हो जाती हैं यार। अब इनकी बातों के बीच जैक की नजर पड़ती है क्रॉस पे और बोलता है मुझे वहां कोई दिख रहा है बे। सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं मीरा पे जो अकेली बैठी हुई है कंटेनर में। वो सोच रही है बड़ा टाइम हो गया वो लोग अब तक आए नहीं। तभी वो देखते हैं बच्चे कुछ खेल रहे हैं, वो जाके देखते हैं बच्चे क्या खेल रहे हैं, और बच्चे नहीं यहाँ पे, बच्चे जज करने वाली गेम खेल रहे हैं जहाँ वो कॉकरोचेस के पैर हाथ तोड़ रहे हैं। मीरा देखकर शौक हो जाते हैं, बोले तुम लोग क्यों कर रहे हो? बच्चे बोलते हैं हम कर सकते हैं बिकॉज हम चोजन वन है। यहाँ पे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं मीरा के पीछे आते हैं, वो मीरा को बोलते हैं मीरा तू भी ना जज कर सकती है, तू भी वो 666 पीपल में से है। मीरा मना करते हैं तो ये लोग मीरा पे फोर्स करना शुरू होते हैं और उसका मुंह पकड़ के उसके मुंह में कॉकरोच डालने वाले होते हैं। सीन शिफ्ट होता है जैक और जोहान पे, जो जाके देखते हैं कि इस क्रॉस पे एक बंदा टांगा रखा है इन लोगों ने और आसपास बहुत सारा खून गिरा हुआ है और पत्थर भी है। तो समझ जाओ इस पे पत्थर मारे होंगे उन लोगों ने। इनको पहले लगता है बंदा मर चुका है, इसको हाइलो बोलते हैं और ये बोलता है क्या बोलता है यहाँ से भागो। दूसरी साइड वो हाई स्कूलर मीरा को फोर्सफुली कॉकरोच खिलाने वाले होते, तभी जैक मीरा को बचा लेता है। लेट्स गो जैक। जोहान भी भागता भागता आ रहा होता है पर वो देखता है जैक ने ऑलरेडी सबको साफ कर दिया है। जैक मीरा को बताता है कि ये कोई चर्च नहीं है, दिस इज अ कल्ट। और ये लोग पिटने के बाद भी हंसी रहे होते हैं। अब इनकी बातों के बीच जहाँ पे एक घंटी बजती है और घंटी बजते ही सारे के सारे लोग अपना सिर जमीन में मारना शुरू हो जाते हैं और चिल्ला रहे हैं डॉग गॉड डॉग गॉड डॉग गॉड। अब हम आते हैं सारे अडल्ट्स पे जो एक कुत्ते को हगते हुए देख के प्रे कर रहे हैं। यहाँ पे वो प्रीचर बेजो सब देख के सोच रहे हैं ये क्या कर रहे हैं लोग। यहाँ भी लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं हम चोजन वन है, जैसे 666% मिल जाएगा दुनिया खत्म हो जाएगी। जोहान की माँ भी पागल हो रही है, बोल रहे डॉग गॉड मेरी आंखें खोल दो, मेरे बच्चे को ब्लेस कर दो, मेरे घर में शांति ले आओ। इतना कुछ बंद खराब है देखे प्रीचर कुछ बोल ही नहीं पा रहा, ब्रो इज इन शॉक राइट नाउ। तभी उसके पीछे एक पत्थर आके लगता है, वो पीछे देखता है और पीछे खिड़की से जैक उसको बाहर आने का इशारा करता है। इसके बाद हम जैक, जोहान, मीरा और प्रीचर को देखते हैं यहाँ से भागते हुए। जैक ने सब कुछ बता दिया होगा और ये प्रीचर भी समझ चुका सब कुछ देख के यहाँ पे कल्ट रन हो रहा है और ये सारे भगवान मानते हैं जो हिसाब से एक कुत्ता है। अब प्रीचर जैक से पूछते हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ है इस चीज के रिगार्डिंग, मतलब हमारी जो स्टोरी है उसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई प्रूफ है। और जैक बोलता है हाँ हमारे पास एक बंदा है जिसके पास सारे प्रूफ्स हैं। अब हमें छोटे से फ्लैशबैक में आते हैं जब जैक और जोहान उस बंदे को बचा लेते हैं, बताता है कि वो एक जर्नलिस्ट है, उसे पता लगा था कि यहाँ पे कल्ट रन हो रहा है, वो यहीं पे आया था जब वो एक्सपोज करने, पर इन लोगों ने उसे पेल दिया। इसके पास सारे प्रूफ है इसके कैमरा फोन के अंदर, पर वो सारा सामान इसके बैग के अंदर है जो इन कल्ट मेंबर के पास है। तो ये जर्नलिस्ट इनको बोलता है कि जब घंटी बजेगी तभी हम एस्केप कर सकते हैं, तब तुम लोग एस्केप करना, मैं अपना बैग ढूंढूंगा और हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये फ्लैशबैक खत्म होता है, प्रीचर बोलता है मेरे को जर्नलिस्ट के पास लेके चलो, और जैसे ही जैक प्रीचर को जर्नलिस्ट के पास लेके आता है जर्नलिस्ट पागल हो जाता है। जर्नलिस्ट बोलता है तुम गधे हो क्या, ये तुमने क्या कर दिया, तुम जिस बंदे को लेके आए हो वो यहाँ का
कल्ट लीडर है। जहाँ पे सीक्रेट रिवील होता है कि जो प्रीचर है वो एक्चुअली में यहाँ का कल्ट लीडर है। भाई ही प्लेड एवरीवन, क्या काटा है इसने सबका। प्रीचर को देखते जनरली यहाँ से भाग जाता है और प्रीचर मीरा को जकड़ लेता है, बोलता है मेरे पैराडाइज में तुम्हारा स्वागत है बच्चों। जैक और जोहान फाइट बैक तो कर सकते थे पर बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं तो पकड़े जाते हैं सारे लोग। अब शाम के टाइम में प्रीचर जो खुद को यहाँ का मसीहा बुलाता है वो बंदे को सुना रहा होता है बिकॉज कुत्ते को खाने के सारे मीट गायब हो चुके हैं और साथ में इनको अब तक वो जर्नलिस्ट भी नहीं मिला है। तो ये बोलता है कि फटाफट उसको ढूंढो भाई। और जो ये मसीहा है ये बोलते हैं हम उन क्रिमिनल्स को जिन्होंने उस जर्नलिस्ट को फ्री करा उनको कल एग्जीक्यूट कर देंगे। और जोहान की माँ अपने बेटे को पिंजरे में देख के बहुत उदास है। मन में सोच रही कि जोहान तूने क्यों करा। अब रात में सब लोग सो रहे होते हैं, हम देखते हैं एक पर्सन यहाँ मिसिंग है, साथ में जमीन पे मीट पड़ा हुआ है थोड़ा खाया हुआ और कुत्ते भी सो रहे हैं। और ये सब किसने करा है? आइदर वो जर्नलिस्ट ने या फिर जोहान की मदर ने। इस टाइम जोहान की मदर जोहान केज के सामने ही होती है और जोहान की मदर बोल रही होती है मैं तेरे को बचा लूंगी, यहाँ से फ्री कर दूंगी। बट जोहान की मदर की आई साइड वीक है, तुम्हें याद होगा। तो जोहान की मदर एक्चुअली में जोहान केज के सामने नहीं बोल रही है, वो एक्चुअली में इस मसीहा के सामने बातें बोल रही है। तो ये मसीहा बोलता है मेरे को लगा है सबसे पहले मुझे तेरे को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब इससे पहले ये लोग जोहान की माँ को एग्जीक्यूट ही कर दे, होता नहीं होता वो तुम्हें आगे पता लग जाएगा। बट हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जोहान की मदर इस समय फंस कैसे गई। सबसे पहले हम जैक और जोहान को देखते हैं। जैक थोड़ी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और जैक जोहान को भी सिखा देता है और जोहान सीख के कुछ बच्चों को पेल देता है। वो लोग कंप्लेन कर देते हैं तो जोहान की मदर को स्कूल में आना पड़ा जोहान के लिए मतलब सॉरी बोलने की मेरा बच्चा कैसे नहीं करेगा ये सब वो सब। तभी ही जोहान की मदर इसको बोलते हैं कि तू ये सब मत करा कर, मेरे को दिक्कतें होती हैं। अब जोहान फाइट बैक नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, पिटेगा ही वो। तो अब हम वो सीन देते हैं जब जोहान पिटे घर पे आया होता है। जोहान को ऐसे पिटे हुए देख जोहान की मदर को लगता है जोहान बिगड़ चुका है। तो जोहान की मदर ये सब प्रीचर को बताते हैं। प्रीचर बोलता है क्या जोहान बिगड़ गया है? आप चिंता मत करो, मैं एक नया चर्च खोल रहा हूँ, आओ साथ में वहां प्रे करते हैं। शक्ल देख रहे हो इसकी, जरा समझ जाओ क्या सीन है यहाँ पे। हम देखते हैं ये प्रीचर जोहान की मदर यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे कुछ लोग पहले से ही हैं और ये बंदा फिर कुछ अगरबत्ती टाइप जलाता है, बोलता चलो प्रे करते हैं फिर। और जैसे ही अगरबत्ती पूरे कमरे में फैलती है जोहान की माँ क्राइस्ट को देख पा रही होती है। ये प्रीचर बोलता है मेरे को भगवान ने भेजा यहाँ पे सब लोगों को गाइड करने के लिए। फिर सारे लोग प्रे करते हैं और हम देखते हैं ये क्राइस्ट को देख कर प्रे नहीं कर रहे हैं, ये कुत्ते के स्टैचू को देख कर प्रे कर रहे हैं। देखो अगर तुम इसे अभी कोई नहीं समझा तो बेसिकली ये मसाई नहीं है, ड्रग डीलर है। मतलब इन्हें कुछ सुंगाता है जिनसे इनको नशे हो जाते हैं और इनको क्राइस्ट दिखना शुरू हो जाता है। और फ्लैशबैक के अंदर पीछे जो अगरबत्ती पे आग लगाता है तुम उसके आसपास देखो वही प्लांट्स हैं जो एडन कैंप के अंदर थे। तो ये प्लांट्स में कुछ झोला है। खैर ये प्रीचर जोहान की माँ को यहाँ पे बार बार लेके आता है और उनको लत लगा देता है इस चीज की। और लत बहुत बुरी चीज है, किसी की चीज की भी लग जाए। तभी हम वो वाला फ्लैशबैक देखते हैं जोहान का जब उसकी मदर पागल हो जाती है, घर में चीजें तोड़ने लग जाती है। जोहान को बोल रहे होते हैं कि तू साले डेविल का बच्चा है, ये सब वो सब प्रे कर। फिर उसके बाद जोहान ने प्रीचर को बुलाया था और उसकी माँ ने प्रीचर को मार दिया। तो तुम लोगों को याद होगा ऐसा पास्ट का सीन है। और यहाँ पे एक और चीज रिवील होती है जो एक्चुअली बहुत बेकार है। प्रीचर ने जोहान की माँ को नशे तो करवाए उस चीज के, पर उसको और उल्टा सीधा भी बोल दिया। इस प्रीचर ने जोहान की माँ को बोल दिया कि तेरे बेटे जोहान पे तो शैतान की नजरें हैं, अगर तू प्रे नहीं करेगी तो वो तेरे बेटे को मार देगा। तो जोहान की माँ ये सब कुछ अपने बेटे को बचाने के लिए कर रही थी। भाई दिस इज ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग। एडन कैंप भी जोहान की मदर बस एक पर्पस के लिए जाना चाह रही थी ताकि वो जोहान को बचा पाए। इसलिए हम देखते हैं जोहान की माँ खुद को और किड जोहान को इमेजिन करती है और सोच रहे होते हैं काश हम वो खुशहाल पल फिर जी पाते। बट अभी तो ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज अभी जोहान की माँ ही क्रॉस सिंबल पे लटकी हुई है। सारे लोग आसपास चिल्ला रहे किल देम और आसपास अपने तीनों लौंडे मतलब मीरा जैक और जोहान बैठे हुए हैं। और इस पॉइंट में मीरा को याद आता है यहाँ पे जो सारे लोग हैं वो पहले उसके ओल्ड चर्च में ही आते थे जहाँ प्रीचर मेन बंदा था। तो ये सब कुछ प्रीचर का ही प्लान था, उसने लोगों को कन्वर्ट करा उस चर्च से अपने इस कल्ट में लेके आया। वो हम एक छोटा सा प्रीचर का भी फ्लैशबैक देखते हैं। प्रीचर का शुरू में प्लान ये था कि वो जोहान और उसकी मदर को यहाँ पे लेकर जाएगा, उनको भर्ती कर देगा यहाँ पे। और उसे गुस्सा आता है उसने देखा था कि जोहान की मदर ने जैक और मीरा को भी इनवाइट कर दिया। पर जब उसने मीरा को देखा ही भी लाइक स्मैश। 15 साल की थी मीरा तब। मीरा को देख के इसमें ठड़क बढ़ गई तो डिसाइडेड कोई दिक्कत नहीं, इनको भी आने दो। फिर उसके बाद तुम्हें पता है क्या सब हुआ था। इसने एक्ट करा कि यहाँ पे नया बंदा है, इसने पहले जैक को बचाया, इसने सब कुछ प्लान कर रखा था। मेरे को लगता है ये लोगों को गॉड डॉग को प्रे करवाता है, खुद आइजन को प्रे करता है। खैर फ्लैशबैक खत्म। ये मीरा के बाल पकड़ को उसको वहां से ले जाता है और बोलता है कि सबको एग्जीक्यूट कर दो। मीरा के साथ क्या करेगा आई थिंक तुम समझ रहे हो। खैर अभी जैक फाइट बैक करता है, वो 2-3 लौंडों को पीट भी देता है पर वो इस पे हावी हो जाते हैं बिकॉज जैक बंदा हुआ है इस टाइम। वो जैक को पीटते भी है बहुत। अब यहाँ पे जो सारे लोग हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि ये औरत मतलब जोहान की मदर, इसको हम मार देते हैं पत्थर फेंक के। जोहान ये सब देख के बस टूट चुका है। वो क्या देख रहा है, उसकी मदर मरने वाली है सामने, उसका दोस्त पिट के जमीन में पड़ा हुआ है और वो जिस लड़की को प्यार करता है
उसका रेप होने वाला है। अगर जोहान ने कुछ नहीं करा वो सबको खो देगा। जोहान इस सब के अंदर अपनी माँ को दोष देता है, बहुत सारी आप ही गलतियां, पर जोहान की माँ से बोलती है आई एम सॉरी बेटा, और तभी उसकी माँ को एक पत्थर आके लगता है और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे पत्थर उसकी माँ की तरफ फेंक दिए लोगों ने। जोहान को उसकी मदर की स्माइल याद आती है और बहुत सारे पत्थर आके फिर जोहान की मदर को लगते हैं। जैक और बाकी सारे लोग ये देख के शौक हो जाते हैं बिकॉज जोहान ने अपनी माँ को बचा लिया है। लॉन्डे ने जैक की टेक्निक कॉपी करी पंचिस वाली और सारे पत्थरों को अपने हाथों से रोक लिया, सारे के सारे। मच्छर तेरी माँ। खैर मैं कहता जोहान ने सारे पत्थरों को अपने हाथों से रोक लिया, खून बहुत आ रहा है पर उसने अपनी मदर को बचा लिया। इसके बाद जोहान यहाँ सबको पीट देता है और जैक चिल्ला के बोलता है अबे गधे मुझे खोलना है, मीरा को बचाना है। सबसे पहले तो जैक और जोहान की मदर को एक सेफ जगह लॉक कर देते हैं, फिर हो जाते हैं मीरा को बचाने। हाँ इनको थोड़ी फाइट होती है, जैक फाइट करता है पर तभी वो देता है उसके साइड में से कोई रफ्तार में निकलता है भाई, और वो बंदा है जोहान। जोहान इस टाइम कुत्तों की तरह सबको पीट देता है। ये लोग फाइनली फिर उस मसाए उस प्रीचर के रूम तक पहुंचते हैं, गेट तोड़ के देखते हैं और जो देखते हैं उसे देख के शॉक हो जाते हैं लोग। ये देखते हैं आगे तो बहुत सारे कुत्ते हैं और एंड में मीरा बंधी हुई है और वो प्रीचर नंगा हो रहा है। द मोमेंट आई सॉ दिस मेरे को बूट कैंप आर्क याद आ गई। जब जैक ने दरवाजा खोला था और उसने देखा था मीरा बंधी हुई है और हिमिन मीरा पे फोर्सफुली शुरू होने वाला है। हो चुका था बूट कैंप आर्क के अंदर तो वो ना। ये देख के तुम समझ गए हो कि जब भी जैक मीरा कहीं बाहर जाता है जैक इतना ओवररेटेड क्यों रहता है, बिकॉज पास्ट के अंदर कुछ हुआ है मीरा के साथ ऐसा। मीरा को ऐसे देख के जैक तो फट जाता है, वो अटैक करने वाला होता है इसके ऊपर, पर जोहान जस्ट कुछ सेकंड पहले बचा लेता है जैक को कुत्तों से। देखो अगर यहाँ पे कुत्ते नहीं होते तो जोहान और जैक इसको पेल देते, पर अभी कुत्ते इसके मतलब वो इसके ही अंडर हैं। कुत्ते इस प्रीचर की ही सुनते हैं। प्रीचर कुत्तों को बोलने वाला होता है कि तुम इन पे अटैक कर दो, पर तभी मीरा के प्रीचर का पैर काट लेती है और प्रीचर मीरा के मुंह पे किक कर देता है, जिससे अपने दोनों लौंडे ट्रिगर हो जाते हैं। अब इन्हें फर्क नहीं पड़ता कुत्तों से, अबे कुत्तों को पीटेंगे। ये कुत्तों से भिड़ने चले भी जाते हैं, बट जो अगले सेकंड होता है वो देख के सब शॉक हो जाते हैं, इवन प्रीचर भी। सारे कुत्ते चुपचाप जमीन पे बैठ जाते हैं बिकॉज जोहान की मदर आ गई है। जोहान की मदर एक्चुअली में एक लिक्विड लेके आई है जिससे ये कुत्ते कंट्रोल होते हैं। मतलब ये प्रीचर कुत्तों को भी ड्रग्स दे रहा था, उनको भी नशा करके अपनी तरफ कर रखा था इसने। देखो जोहान की माँ के पास एक बकेट है जिसके अंदर वो लिक्विड है जो कुत्तों को पसंद है, पर प्रीचर के पास भी एक मीट का बकेट है जिसके अंदर वो लिक्विड से भरा हुआ मीट है। प्रीचर वो मीट बकेट यूज करने वाला होता है पर मीरा उसे गिरा देती है, कुत्ते सारा मीट खा जाते हैं। तो प्रीचर के पास अब कुछ भी नहीं बचा, वो कुत्तों को कंट्रोल नहीं कर सकता। और प्रीचर ने इतने घिनौने काम करे तो जोहान की माँ सबसे बढ़िया चीज करती है, वो सारा का सारा लिक्विड प्रीचर के ऊपर ही फेंक देती है और अब कुत्ते प्रीचर पे झपट्टा मार देते हैं। अब आया मजा मार। जैक मीरा को बचा लेता है और तब यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। वो जर्नलिस्ट है वो यहाँ से टाइम से भाग गया था, जो प्रीचर था इनका कल्ट लीडर वो पकड़ा गया, साथ में सारे लोग भी, बिकॉज सबको ड्रग एडिक्शन हो गया था, साथ में जोहान की माँ भी। सब जा रहे हैं हॉस्पिटल, सब भर्ती साथ में। अब जोहान यहाँ पे बिल्कुल अकेला हो चुका है, उसने सब कुछ खो दिया है। उसने अपना प्रीचर खो दिया जो एक्चुअली में इविल निकला, उसने अपनी माँ खो दी, मीरा भी खो दी उसने काइंड ऑफ। वो देख रहा है जैक और मीरा साथ में, उसको कोई देख भी नहीं रहा है, मतलब जोहान की तरफ कोई देख नहीं रहा। तो इस दिन के बाद से जोहान गायब हो जाता है। अब 1 साल का टाइम स्किप आता है और हम आते हैं नेशनल यूथ बॉक्सिंग फाइनल्स में, जहाँ पे फाइनल मैच होने वाला है जैक वर्सेस जोहान। जोहान 1 साल इन लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता और अब पहली बार इनके सामने आया है और इस टाइम वो किसी स्कूल में नहीं है, किसी अकेडमी में नहीं है, वो खुद से ट्रेन हो रहा होगा। और जोहान को इस टाइम बाद देख के मीरा काफी खुश होती है। एक तो मेरे को मीरा पे ना बहुत गुस्सा आता है, सही बता रहा हूँ। समटाइम मीरा अच्छी हरकतें करते हैं, जैक के लिए केयर करते हैं, समटाइम केयर ही नहीं करती। जैक उसकी इतनी चिंता करता है एंड शी इज लाइक ओ जोहान वापस आ गया मदर। खैर इन दोनों का मैच शुरू होता है और जोहान रफ्तार में आके जैक को पंच करता है पर जैक उसे डॉच कर लेता है समाओ। दोनों दूसरे को प्रेस करते हैं कि यू हैव इंप्रूव्ड, बट मैच का रिजल्ट क्या होता है, जोहान विंस। यार कैसे कुत्तों की तरह ने जैक को पीट दिया। जैक पीटी हुई हालत में साइड में पड़ा हुआ है, जोहान उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है जैसे जैक जोहान की तरफ हाथ बढ़ाता था उसको बचाने के बाद। भाई ये और वो दोनों बहुत डिफरेंट सिनेरियोज हैं। तब जैक जेन्युइनली जोहान की केयर करता था, वो उसकी हेल्प करता था, वो मीरा के सामने उसको नीचे नहीं दिखा रहा होता था, पर यहाँ पे जोहान जान के मीरा के सामने जैक को नीचे दिखा रहा है। ये चीज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैच खत्म होता है और मीरा जोहान के पास भागती है। मजा तो तब आता है जब जोहान इसको इग्नोर ही कर देता है। जोहान का कोई बंदा है और दोनों चले जाते हैं मीरा को इग्नोर करके, मजा है साली। जोहान इसको बोलता है अब मेरे कोई दोस्त नहीं है, ऑल आई हैव इज दिस डूड, एक कुत्ता। हमारे जैक पे तो फाइनल में हार गया वो लौंडा और यही मोमेंट था, इसके बाद से उसने बॉक्सिंग क्विट कर दी थी। ये हार चुका, मेरा इसके पास नहीं आई। अब जरा हम हाई स्कूल सेरेमनी में आते हैं जहाँ पे जैक ने स्कूल ज्वाइन करा है और सबको पता है ये बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन के फाइनल तक पहुंचा था और जैक यहाँ पे आते सबको पेल देता है बहुत इजीली। यहाँ पे हम यंग मीरा को भी देखते हैं जो
जैक को पसंद नहीं करती अभी तो, बिकॉज ऑल जैक डू इज फाइट। तो क्या करे और वो नाचे। मीरा इस पॉइंट पे थोड़ा जैक से दूर हो जाती है, बिकॉज वो बोलते हैं जैक के कोई गोल्स नहीं है अब लाइफ में। पर ये सारी की सारी स्टोरी एक फ्लैशबैक थी जैक की। अभी करंटली जैक ने बॉक्सिंग की अपनी ट्रेनिंग वापस शुरू कर दी है, तो अब मीरा बड़ी खुश है, बिकॉज जैक का कोई गोल आ चुका है लाइफ में। वैसे मीरा के हाथ में अब भी वो जोहान की मदर का जो भी था विश ब्रेसलेट वो बंधी हुई है। इसकी विश क्या हमें वो तो रिवील नहीं हुई अभी। चैप्टर के बिल्कुल एंड में हम देखते हैं जैक को जो इस टाइम रनिंग कर रहा है, सोच रहा है मैंने बाल कटवा लेने चाहिए जोहान की मदर से। वो थोड़ा अपने पंचेस की प्रैक्टिस करता था, जो देता है साइड में वी हैव लिटिल डैनियल। और जैक थोड़ा बदल चुका है शायद से, बिकॉज जैक मन में सोचता है मेरे से पहले पिल्ला हुआ है, मुझे बुरा फील होता है इसके लिए, मैंने बिना पिल्ला था इसको। और अभी लिटिल डैनियल अकेला ने साथ में वास्को भी होता है, दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अब रनिंग करते हुए डैनियल को जैक के पंचेस याद आते हैं उन्हें कैसे मारे थे। डैनियल ट्राई करता है और वो एग्जैक्टली कॉपी कर देता है उसके मूव्स, जो देख के जैक शॉक हो जाता है कि इसने एक बार देख के मेरे को कॉपी कर लिया। दिस डूड इज लाइक जोहान। अब हम जरा जोहान की मदर की शॉप पे आते हैं, जहाँ पे जैक बाल कटवा रहा है और जोहान की माँ अच्छे से उसके बाल काट रहे होते हैं और वो जोहान के बारे में पूछ रहे होते, पता लगा जोहान के बारे में। जोहान की मदर अब ठीक हो चुके, बट ठीक होने के बाद से जोहान कभी मिलने आया ही नहीं अपनी मदर से। जोहान की मदर ने तो अपने बच्चे के लिए मिसिंग पर्सन वाले पोस्टर भी बना दिए। वो बोलती है मेरी तो एक ही विश है, मेरा बच्चा बस सही सलामत रहे। खैर जैक कटिंग हो चुकी है। दिस डूड इज नॉट जैक। हाँ, जो शुरू से बैठ के अब तक बाल कटवाता वो और कोई नहीं जोहान ही था। जोहान अपनी माँ से बाल कटवाता है, कुछ नहीं बोलता, बहुत रोता है और एक $10,000 का चेक रख के चला जाता है। और वो जाके एक बंदे से मिलता है जो उसका वेट करता है, और ये बंदा है गन। वाओ। और जोहान गन को जाके बोलता है मैं तेरी पोजीशन लेने वाला हूँ बेटा। मतलब ये खुद को गन का सक्सेसर मानता है। गन बोलता है अभी तो पैसा कमाने पे ध्यान दे, और इस टाइम मेरा कुछ सक्सेसर नहीं है भाई, अभी मेरा बस यही काम है कि 4 बिग क्रूज को साथ में जोड़ना, मतलब 7 बड़ी गैंग्स को साथ में जोड़ना। और उन 4 बड़ी गैंग में से एक गैंग जोहान की भी है, जो है डॉग गॉड गैंग। अब चैप्टर के बिल्कुल आने में देते हैं क्रिस्टल को, जो नहा रही है ये सिर्फ मैं देखने वाला हूँ, तुम लोग नहीं। और इस टाइम वो उस स्टॉकर को देख के सोच रहे हैं कि जो उसने बोला था कि डैनियल की 2 बॉडी है, क्या सही में उसकी 2 बॉडीज है। खैर जो भी उम्मीद, इसी के साथ ये हमारी आर्क खत्म होती है और ये वीडियो भी। यार देखो, मेरा प्लान था कि इसकी नेक्स्ट आर्क भी कवर करूं इस वीडियो के अंदर, पर ये आर्क इतनी डिटेल वाली और इतनी बड़ी थी, मैं कर ही नहीं पाया। लाइक अभी रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं। खैर टेंशन ना लो, लुकिज्म के बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं और हम स्टोरी बिल्कुल एंड तक कवर करेंगे। पर अभी के लिए वाली वीडियो देती थी होमी, मेरी नई वीडियो, ये मेरा नया ब्लॉग। जगह देखो मैं तुमसे मिलता हूँ। सायोनारा।